दलबई साहब ने उल्लेख किया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी बोला था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। अरे भाई, राम सांप्रदायिक कहां से हो गए? अगर साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हिंदू तो नहीं है ना, वो कहते हैं भगवान राम की हम वंशावली से हैं। थाईलैंड का राजा हिंदू नहीं है जो कहता है भूमिबल अतुल तेज की ग्रामा द नाइन, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे वेस्ट में चलता है, वो तो सब क्रिश्चियन है, वो तो नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, फिर भी वो राम को मानते हैं। और मैं 20 बार बोल चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया वही एकमात्र देश है जहां प्रतिदिन रामायण आती है। तो न राम सांप्रदायिक है, न राम राजनैतिक है, राम शाश्वत भारत की चेतना के अंग हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था। मगर अफसोस, जिनको राजनीति नजर आती है, अंजना जी, वो जानते क्या है? भारत के इतिहास में एक ही बार राजनैतिक चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर 1989 के लोकसभा में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या, जिसका नाम उस वक्त फैजाबाद था, राम राज्य के नारे के साथ नवंबर 89। और एक साल बाद नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह को उसी कांग्रेस ने, उसी राजीव जी के नेतृत्व में समर्थन देकर बचाया। ये होती है राम पे राजनीति। दलवाई जी, आप इसका जवाब भी दीजिए। और तो फिर क्या आप समर्थन करते हैं अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं भूमि पूजन के लिए? तो क्योंकि आप पहले कही गई बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इस वक्त। मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। मैंने पहले भी नहीं कहा था, ये कैसा लोगों के दिमाग में गया मालूम नहीं। मेरा आज भी देख सकते हैं, उनको जाना न जाना वो खुद तय करेंगे। लेकिन राम राज्य की बात अगर करेंगे तो राम राज्य, महात्मा गांधी की राम राज्य में कभी भी हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, ये हिंदुस्तानी संस्कृति का सवाल था, ये गंगा जमुना संस्कृति का सवाल था। उन्होंने इंडोनेशिया का वगैरह उदाहरण दिया, बिल्कुल बराबर है। यहाँ बहुत सारे मुसलमानों के नाम भी कभी कभी हिंदू समाज को नजदीक के ऐसे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा देश ऐसा है कि ये एक हमारी सबकी संस्कृति है। राम मंदिर बनाने के लिए जो लोगों में ये फसाद किया गया, कई लोग मारे गए, ये बहुत बुरी बात है। मेरे ख्याल से कहाँ न कहाँ बैठ के इसका नतीजा निकलना चाहिए था, वो निकला नहीं। खैर, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें कोई बदलाव आने का सवाल नहीं। मंदिर बनेगा और मंदिर बनना चाहिए। सवाल यह है कि आज के हालत में प्रधानमंत्री ने वहाँ जाना कि ना जाना, प्रधानमंत्री सोचेंगे। वो मैं कौन बोलने वाला हूँ कि इतना कोरोना का सवाल है, कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं, बड़े पैमाने पे ये बेकारी हो गई है, हमारे मजदूर कहाँ कहाँ गए हैं, उद्योग सारे बंद हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है 5-6%। ये सवाल भी उतने ही महत्व के हैं। ये सवाल हम ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। कल ये भी कोई जैन मंदिर बनेगा, क्योंकि जैन बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैन मंदिर के लिए भी उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा के लिए जाना पड़ेगा, चर्चिस के लिए जाना पड़ेगा, बौद्ध मंदिरों के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जाना कि न जाना वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। उनके हर आदमी का ये रहेगा कि जाने का कि नहीं जाने का। मेरे ख्याल से इस तरह की बहस होनी नहीं चाहिए। अभी ये इसके ऊपर, राम मंदिर के ऊपर राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सुधांशु जी, आप जवाब दे लीजिए। हुसैन साहब, अगर बहुत जरूरी काम नहीं हो तो मोबाइल आप बगल में रख दीजिए सर, साइलेंट करके। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, उससे साइड कर दीजिए सर, साइलेंट करके। सुधांशु जी, सॉरी। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि अगर प्रधानमंत्री जी मंदिर में जाएंगे तो चर्च में जाना पड़ेगा, जैन मंदिर में। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कोई सामान्य मंदिर है क्या? यही तो मानसिकता थी। जैसे ये एक मंदिर और तथाकथित मस्जिद का मुद्दा था, ये सामान्य नहीं है दलवाई साहब। दुनिया में 5-6 बड़े बड़े धर्म हैं, रिलीजन, यदि हिंदुइज्म को रिलीजन माने, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ज्यूज। एक के भी बताइए जिसके मुख्य भगवान जो माने जाते हैं उनका मंदिर या उनका धर्म स्थल ना बना हुआ। दुर्भाग्य सिर्फ भारत में था, कोई भी बात नहीं है। ये तो उसके इक्विवेलेंट है ना, जो जीसस क्राइस्ट की जन्मभूमि, मोहम्मद साहब का मक्का, और या जो व्हीलिंग वॉल ज्यूस की है, या भगवान बुद्ध का जो बोध गया है, सारनाथ है। कहीं पर नहीं समस्या थी, दुख सिर्फ यहीं पर था। इसलिए वो आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य पूजा स्थल, धार्मिक स्थल अपनी जगह है, भगवान राम का यह मंदिर दूसरी बात। और फिर पुनः मैं कहना चाहता हूं, ये बताइए, भगवान राम जो थे, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि
कि वो किसी एक धर्म मजहब के नहीं है। तो सबसे बड़े जिसे कहते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीयता के एकाकार करने वाले हैं तो भगवान राम है। तो अगर मोदी जी वहां चले जाएंगे तो क्या समस्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं अंजना जी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रधान सेनापति और हिंदी के बहुत बड़े कवि भी रहे। वो चित्रकूट गए और तुलसीदास के कंटेम्परेरी थे। तो तुलसीदास और उनका आमना सामना हुआ चित्रकूट में और वो जाके धूल अपनी वहां की चित्रकूट उठा के अपने मस्तक पे लगाने लगे। तो तुलसी ने उनसे पूछा कि धूल धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। भाई रहीमदास जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये धूल सर पे लगा रहे हैं? धूल धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। अब ये कौन जवाब दे रहा है? अब्दुल रहीम खान खाना। वो कहते हैं जे ही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वो भगवान राम के चरणों की वह धूल ढूंढ रहा हूं जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। कहीं कोई समस्या ही नहीं थी जनाब। ये समस्या जो आपने बहुत सही बात कही राजनीति ने पैदा की। 1976 में संविधान में सेकुलर वर्ड डाल के उसका राजनीतिक दुरुपयोग करके, अन्यथा 1976 में ही राम जन्मभूमि के नीचे 8 खंभे निकल आए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, ये वामपंथी जेएनयू ब्रांड इतिहासकारों ने रुकवा दिया, वरना मामला उसी समय 76 में ही खत्म हो गया होता बगैर राजनीतिक आंदोलन के। मगर अंजना जी कहा गया है कोई कुछ भी कर ले, हुई है वही जो राम रची राखा। इन्होंने रोका, फिर 90 में आंदोलन हुआ, गोली चलवाई, फिर समर्थन किया, मामला आगे बढ़ा और अंततः क्या हुआ? देखिए बढ़ते 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 आज उस मुकाम पर पहुंचा कि योगी जी यूपी में सीएम है, मोदी जी पीएम है, राम जन्मभूमि का आज शिलान्यास होने का वक्त आ गया है। तो कोई कुछ चाह ले, कुछ भी चाह ले, परंतु अंततः वही होगा कि राम नाम के पट तरे देवे को कचुनाई, काले गुरु संतोषिया हौस रही मनवा।